वेलकम टू माय एसआरटी एजुकेशन। एसआरटी एजुकेशन पर आप देखेंगे आज का हम महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा सिंधु और वैदिक सभ्यता। सिंधु और वैदिक सभ्यता यानी कि हिंदूज वैली एंड सिविलाइजेशन। इसलिए क्या सिंधु और सभ्यता क्या थी इसके बारे में। सिंधु हड़प्पा सभ्यता हिंदूज वैली सिटी सिविलाइजेशन बोल सकते हैं इसको हम। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी द्रविड़ों लोग थे। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी द्रविड़ों लोग थे। बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में तो सिंधु सभ्यता 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रांड और विलियम ब्रांड को दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा। पता लगने के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार उत्खनन करने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। तो हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे स्थित था, जब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यानी हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में। लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई। लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का ज्ञान था। यानी कि लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन एक शयनागार तथा एक विशाल स्नानागार माना गया है। तो मोहनजोदड़ो सबसे विशाल स्नानागार था वहाँ पर। यहाँ पर बात करेंगे तो कांस्य की बात करेंगे तो कांस्य से बनी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की आधार कृषि और पशुपालन थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी तो कृषि करना और पशुपालन करना था। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग खेत जोतने के लिए किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग खेत जोतने के लिए किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से सभी धातुओं के अवशेष मिले परंतु लोहे के अवशेष नहीं मिले। यानी हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो उस वक्त सभी धातु मिले लेकिन लोहे के अवशेष नहीं मिले। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। कपास जानते हैं जो मतलब माने रुई को कहते हैं। कपास से खेती की जाती थी पहले, तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। सिंधु सभ्यता के पतन का अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली क्योंकि सिंधु सभ्यता को बहुत सारा बोलता है लोग कि मतलब यहाँ पर बहुत बाढ़ आ गया इसलिए ख़त्म हो गया। बहुत सारी घटनाएं हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पतन का अभी तक कोई ठिकाना जानकारी नहीं मिल पाया। वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता। भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया जो आर्य कहलाए। आर्य कौन कहलाए तो ईरान के लोगों ने भारत में प्रवेश किया तो उसे हम आर्य कहने लगे। इन लोगों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया। मतलब इन लोगों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर दिया। यानी अपना शासन स्थापित कर लिया। इन लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। यानी इन लोगों ने जो सभ्यता बनाई उस सभ्यता का नाम था आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से बने उपकरण का प्रयोग किया करते थे।
यानी आर्य जो थे मतलब ग्रामीण से संबंधित थे और वैदिक सप्ताह के लोग लोहे से बने उपकरण का प्रयोग करते थे। वैदिक सप्ताह में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था। तो वैदिक सप्ताह में क्या था? तो वैदिक सप्ताह में यही था कि मतलब घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था। तो आपने इस टॉपिक में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु और वैदिक सभ्यता कैसे किस प्रकार से बने थे, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर द्रविड़ लोग हुए कब, कराची में लड़ाई हुई 1857 में हुई थी, किसके शासनकाल में हुआ, हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। लोथल सिंधु नदी मतलब गुजरात में है, बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार विशाल स्नानागार थे। कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अर्थव्यवस्था पशुपालन था, कृषि करना था। लकड़ी के हल प्राप्त हुए, लोहे के अवशेष नहीं मिले लेकिन और धातु मिले। कपास की खेती सबसे पहले हुई थी और उसका बाद वैदिक सभ्यता आई, लेकिन उसको यहाँ पर मतलब आर्य कहलाने, ईरान के लोगों आए तो यहाँ पर आर्य कहलाए, द्रविड़ कराए। आर्य वैदिक से ग्रामीण की सभ्यता थी, लोहे से बने उपकरण का प्रयोग किया करते थे और वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था। तो आज के टॉपिक में ये टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए, सिंधु और वैदिक सभ्यता। चलिए अगले टॉपिक में अगले वीडियो देखेंगे हम। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आज के वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।